बात करेंगे भारत और इजराइल की दोस्ती और उसके नए चैप्टर की। आज के शो में हम ये भी देखेंगे कि अभी कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले हैं और उस बातचीत को भी हम सुनेंगे। लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते इतिहास के आईने में देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण लगते हैं। एक दौर था जब हमने राष्ट्र के तौर पर तो इजराइल को 50 के दशक में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्तों को फ्रीज रखा और 40 साल बाद ही दोनों देशों में कूटनीतिक संबंध शुरू हुए। लेकिन चाहे चीन युद्ध हो या फिर पाकिस्तान से जंग, इजराइल से हमें हमेशा मदद मिलती रही। इसके बाद भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने रिश्ते अलग अलग रखने शुरू किए और दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक रखा। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में ये विजन और मजबूत हुआ। मोदी डॉक्ट्रिन ने तो रिश्तों का एक नया अध्याय ही खोल दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि 9 साल में ही प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार इजराइल के दौरे पर हैं और ये दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की संसद को संबोधित करने जा रहा है। इस दौरे का एक महत्व और भी है क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया में एक भारी उथल पुथल है, जिसे हम जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कहते हैं। अमेरिका का एक अपना रुख है, बाकी जो पूरा मिडिल ईस्ट है वहाँ की सिचुएशन और वहाँ की एक अलग तस्वीर है। तो पूरी दुनिया इस समय एक पावर बैलेंस की तरफ जा रही है जो अभी तो तय नहीं हुआ है कि किस तरफ झुकेगा और किस तरफ नहीं। ऐसे में भारत और इजराइल की ये दोस्ती पूरे अरब वर्ल्ड के लिए, पूरी दुनिया के लिए और खुद भारत के लिए और इजराइल के लिए क्या मायने रखती है, इसी पर आज हम अपनी बातचीत करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो अपना संबोधन भी देंगे इजराइल की संसद में, तो उस संबोधन को भी हम सुनेंगे और फिर उस पर भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो शुरू हो इससे पहले आज हमारे शो में बेहद खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभुदयाल साहब, न्यूयॉर्क से अटर्नी आनंद आहूजा, वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर अंशु जोशी और स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल एनालिस्ट शुभंकर मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये एक ऐतिहासिक दौरा और हम भी ऐतिहासिक बातचीत करेंगे, थोड़ा इतिहास को खंगालेंगे और थोड़ी भविष्य की तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। प्रभुदयाल साहब, भारत और इजराइल ये रिश्ता, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत प्रगाढ़ है, बहुत गहरा है, लेकिन कभी खुलकर वैसे सामने नहीं आया। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए उन्होंने एक रिश्ते को नया आयाम दिया, ऐतिहासिक तौर पे विजिट किया इजराइल का। अब दूसरी बार गए हैं ऐसा करने वाले भारत के अकेले प्रधानमंत्री, और अब तो संसद को भी संबोधित करेंगे। लेकिन जो मौजूदा दुनिया की स्थिति है उस समय भारत का इजराइल के इस तरीके से साथ आना, प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना, कई सारे समझौते भी होने हैं जिसमें रक्षा अहम है और कई चीजें होंगी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए इस वक्त इसके क्या मायने हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए भट्ट साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो दौरा है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इवेंट के तौर पर देखा जा रहा है, न सिर्फ हमारे देशों में बल्कि पूरे विश्व में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सेकंड विजिट है इजराइल एज प्राइम मिनिस्टर, और 2017 में गए थे, विच वाज द फर्स्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इजराइल। तो ये जो विजिट है एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, और ये दर्शाता है कि हम दोनों देश जो हैं वो म्यूचुअल ट्रस्ट और इनोवेशन को अपनी रिलेशनशिप में शामिल करते हैं। भारत एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल साउथ लीडर है और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी का इजराइल जाना बहुत मायने रखता है। देखिए, जो इस दौरे में मेन बात है वो है स्ट्रेटेजिक बायलैटरल टॉक्स। ये मेन फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कनेसेट को अभी बहुत ही जल्द एड्रेस करने जा रहे हैं, कुछ ही मिनटों में सुन रहे हैं कि उनका एड्रेस शुरू हो जाएगा, और आपने सही कहा कि हम लोगों को वो सुनना चाहिए और आप हमको सुनवाएंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो साथ साथ बातचीत में बड़े गौर से देखे जाएंगे, डिफेंस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इजराइल है वो सेकंड बिगेस्ट सप्लायर के तौर पर आगे आ गया है टू इंडिया फॉर डिफेंस इक्विपमेंट, और कुछ बातें होंगी
खास मुद्दों पे, जैसे जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड्स या लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स या ड्रोन्स। तो डिस्कशन जो है वो फोकस करेंगे किस तरह से हम जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल्स को, और उनको इनकॉर्पोरेट करें जो हमारा आयरन ड्रोम स्टाइल टेक्नोलॉजी है, जिसको हम इंडिजिनस सुदर्शन चक्र कहते हैं, सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस प्रोग्राम। तो उसमें कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए, इनकी बात होगी। तो इसराइल जो है उसने काफी हद तक हाई एंड टेक्नोलॉजीज शेयर करने के लिए भारत को के साथ रजामंदी जाहिर कर दी है, जैसे हाईटेक लेजर डिफेंस सिस्टम्स। तो इससे हमारा बहुत फायदा होगा अपनी जो डिफेंस शक्ति को आगे बढ़ाने में। इकोनॉमिक टाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिछले साल एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई थी, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस विजिट में जो रास्ता आगे खोलेगा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए। फिर इसके अलावा देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां होंगे तो एक जॉइंट इनोवेशन इवेंट होगा जो जेरूसलम में, जो हाईटेक कोलैबोरेशन पे फोकस करेगा। और नेतन्याहू साहब ने कहा है कि इस इवेंट का फोकस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। सो इन सब मुद्दों की वजह से जो ये दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है, और दुनिया का जो एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन कहला रहा है इंडिया इजराइल रिलेशनशिप में, उस तौर पे इसको देखा बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये काफ़ी मायनों में अहम है, और जो इस वक्त दुनिया की स्थिति है, चाहे वो दुनिया का जियोपॉलिटिकल पार्ट हो या इवन मैं कहूँ टेक्नोलॉजिकल पार्ट हो, एआई पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रख दिया उसने, और उस मायने में भी इजराइल एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर साबित हो सकता है। शिवकांत जी, लंबे समय से जहाँ तक इजराइल की बात है, मिडिल ईस्ट की बात है, एक बैलेंसिंग एक्ट में रहा है इंडिया कि आपने रक्षा सहयोग इजराइल के साथ बढ़ाया है, लेकिन अरब देशों के साथ ऊर्जा, व्यापार, अन्य किस्म का सहयोग बढ़ाया, और वो बड़ा महीन सा एक बैलेंस साध कर रखा है। अब क्या ये संतुलन बदल रहा है या इसकी रीबैलेंसिंग हो रही है? देखिए, अगर रीबैलेंसिंग आपको दिखाई देती है तो वो रीबैलेंसिंग केवल भारत और इजराइल के संबंधों में हमें नहीं देखनी चाहिए। पूरी अगर आप समवेत जो तस्वीर है उसको देखें, तो वो रीबैलेंसिंग जो अरब पड़ोसी हैं इस्राएल के और इस्राएल, उसके बीच भी हो रही है। जिस ज़माने में भारत संकोच करता था इस्राएल से संबंध स्थापित करने में भी, उस ज़माने में बहुत भारी दुश्मनी थी, बहुत भारी कटुता थी। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरब और यूएई जैसे जो इस्लामी देश हैं, अरब देश हैं, वो इस्राएल के साथ किसी भी तरह का कोई संबंध रखना चाहेंगे। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अब कॉरिडोर्स की बात हो रही है, अब व्यापार की बात हो रही है। तो भारत के, क्योंकि अगर आप आबादी को देखें तो बड़ा भारी एक तरह से प्रवासी समुदाय भारत का वो अरब देशों में, खाड़ी के देशों में काम करता है। व्यापार की जहाँ तक बात है, तो यूरोप के बाद अगर गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल के अगर आप आंकड़े मिला करके देखें, तो वो एक सबसे बड़ा भारत का जो है व्यापारिक साझेदार होगा। तो इस सब में तो इज़राइल मुकाबला नहीं कर सकता, ये भी हमें साध के रखना होगा। लेकिन इज़राइल जो है वो उस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी सामरिक शक्ति है और एक बहुत बड़ी तकनीकी शक्ति है। कोई भी देश जो विदेश नीति पर संतुलन बना के चलना चाहता है, वो उस क्षेत्र की एक इतनी बड़ी शक्ति के साथ संबंध न रखे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भारत का उसमें आगे बढ़ना और सामरिक संबंधों को आगे बढ़ाना वो ज़रूरी है। इज़राइल तकनीक, रक्षा तकनीक खास तौर पे, और रक्षा तकनीक में भी जो चाहे वो सामरिक रक्षा हो, चाहे वो साइबर रक्षा हो, दोनों में जो सिक्योरिटी है, उसके पहलू पर बहुत बड़ी शक्ति है। तो अगर आपको इस जो है वो विदेशी आक्रमणकारी मिसाइलों से बचाव करना है या आपको ड्रोन से बचाव करना है, तो वो उस तकनीक में इज़राइली आगे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उनको ये सब विकास करना पड़ा है। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में वो एक बहुत बड़ी पावर है, और साइबर सिक्योरिटी अब बदल रही है जाकर के एआई सिक्योरिटी में, क्योंकि होगा ये कि जैसे-जैसे एआई पर निर्भरता बढ़ेगी हर क्षेत्र में,
तो जो सेंध लगाने वाले हैं आपके कंप्यूटिंग में, आपके साइबर वर्ल्ड में, वो एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं और एआई के जो एजेंट्स हैं वही अब सेंध लगाया करेंगे। तो उनसे बचाव का तरीका भी हमें एआई से ही ढूँढना पड़ेगा। इस पहलू में ख़ास तौर पे इस्राएल काफ़ी आगे है। तो इसलिए इस्राएल से हमें संबंध बढ़ाने और इस्राएल से हमें दोस्ती बढ़ाना जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा 2 बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं भारत की अर्थव्यवस्था के, वो है कृषि और वो है जल संसाधन। और कृषि और जल संसाधन के मामले में जो इस्राएल की भूमिका है और इस्राएल का जो प्रदर्शन है, वो अभूतपूर्व रहा है। तो इस मामले में भी हम इस्राएल से सहयोग फ़ायदे में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस्राएल एक ऐसी जगह है, इस्राएल के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, उसको देखते हुए इस्राएल के साथ संबंध बढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ हमें व्यापार और जो रोज़गार का मामला है, उसको देखते हुए और हमारी इतनी बड़ी आबादी खाड़ी के देशों में काम कर रही है, उसको देखते हुए हमें जो पड़ोसी अरब देश हैं, उनसे भी संबंध बना करके चलने होंगे। तो ये एक संतुलन की स्थिति है। पहले ऐसा संतुलन नहीं था, अब धीरे-धीरे ये संतुलन आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है।